My dear Shine family members and customers, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, आज की ये रिकॉर्डिंग मैं अपने सभी ग्राहक और अपने सभी एसोसिएट को इस उद्देश्य के साथ देना चाहूँगा कि इसमें कही गई बातों को आप अपनी बुद्धि पर परखिएगा। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में मैंने मन और बुद्धि इन दोनों का अंतर बताया था कि मन का आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुद्धि का आपका सिर्फ हो सकता है जो आपका हित कर सके। कई बार लोग अपने मन का काम करते हैं और उसमें मन का काम करने में आपका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन जब आप बुद्धि का काम करते हैं, जो आपकी बुद्धि कहती है, तो उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और यदि कभी नुकसान होता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस नुकसान को फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे संवाद को, जो मैं आपको आवाज़ मेरी जो जा रही है आपके पास, इसे अपनी बुद्धि पर ज़रूर पर रखिएगा, आपको आसानी होगी। और इससे पहले मैं कभी भी अपनी वॉइस नोट के ज़रिए ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करता था, लेकिन क्योंकि मेरे एसोसिएट्स और मेरे ग्राहक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे आपका हित किस चीज़ में है। आज से नहीं, युगों युगों से अगर देखा जाए, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, हम तो कलयुग में जी रहे हैं। मैं पहले इन तीन युगों की बात कर लूँ, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो। जब भी कोई साधक कोई भी बड़ा काम, महान कार्य, उस जमाने में पूजा पाठ हुआ करता था, धर्म कर्म हुआ करता था, जब भी कोई साधक अपनी साधना में बैठा करता था। आज के ज़माने में अगर कोई अपनी साफ नीयत से किसी कार्य को कर रहा है तो उसकी कर्म ही आज के ज़माने में उसकी पूजा है। लेकिन उस ज़माने में, मैं उन युग की बात करूँ, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, साधना, पूजा पाठ, ईश्वर का ध्यान देना और जनहित के लिए कार्य करना, ये सब साधनाओं में आता था। जब कोई साधक अपनी साधना में बैठा करता था तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे उनमें हलचल मच जाती थी, और वो तरह तरह के पाखंड और तरह तरह के रूप धारण करके उनकी साधना को बिल्कुल भंग करने की कोशिश करते थे। कई बार उनको डराने की कोशिश करते थे, अलग अलग रूप धर कर आते थे। कई बार उनको तरह तरह से प्रलोभन दे करके, यानी साधना भंग करने की कोशिश करते थे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी ने अपने शुरुआती दौर के जो बेसिक की आप शिक्षा है उसमें आपने इसको पढ़ा होगा। आपने आप ऐसे सैकड़ों कहानियां आपने पंचतंत्र पढ़ी होगी, ऐसी सैकड़ों कहानियां आपने पढ़ी होगी कि किसी महापुरुष ने साधना करना चाहा और साधना में जन विकास को लेकर के और लोगों की भलाई के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, भलाई के लिए जब किसी ने कोई साधना करी, कोई आह्वान किया, तो उसका रास्ता रोकने के लिए कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ऐसे दैत्य प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग आना शुरू हो जाते थे जिनका उस साधना से उन्हें भय होता था कि यदि मानव विकास हो गया और लोगों की भलाई की चीज़ें हो गई तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो तरह तरह का रूप और आडंबर रख करके आकर उनको बहकाते थे। इसके आगे की स्टोरी भी अलग है। कई बार ईश्वर ने खुद ही अवतार लेकर के, कई बार अपने रूप के द्वारा, कई बार अपने दूत के द्वारा ऐसे लोगों की रक्षा करी है और ऐसे लोगों के कार्यों को सिद्ध करने में सहायता करी है। तो हमारी भी आस्था, हमारी भी उसमें इसीलिए बढ़ती है क्योंकि कभी भी सच्चाई की जीत हमने होते हुए कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी देखा है। फिलहाल मैं बात करना चाहूँगा कि उन युगों से जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं आज के कलयुग में, वो चीज़ें किस प्रकार से हमारे और आपके बीच में डाली जाती हैं, ताकि भोले भाली जनता, जिनकी भलाई के लिए कुछ लोग अगर लगकर काम करना चाहें तो उन्हें किस तरह से भटकाया जाता है। ये दरअसल आज इनकी जीत नहीं बल्कि इनकी प्रवृत्ति है जो चलती चली आ रही है। चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, ये प्रवृत्ति आज से नहीं चली आ रही, युगों युगों से चलती चली आ रही कि जब भी कुछ अच्छा काम करेंगे तो ये दैत्य प्रवृत्ति के लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, पिशाच प्रवृत्ति के लोग जो होंगे, वो आपकी साधना और आपके अच्छे काम को रोकने के लिए हमेशा आगे आएंगे। कभी बुरे काम को रोकने आगे कोई नहीं आता है। और यदि बुरा काम कोई कर रहा होता तब ये किसी रोकने नहीं आते। जब काम होच के चला जाता है तब ये सारे जो है राक्षस और दैत्य निकल कर सामने आते हैं और आपका ध्यान जो है भड़काने की कोशिश करते हैं। 2013 से लेकर के 2019 तक मैंने हिंदुस्तान के अंदर पूरा कर देखा है तो 6 सालों तक मैंने हिंदुस्तान के अंदर अपनी शाइन सिटी के साथ में ईमानदारी के साथ काम किया। लोगों को उंगलियां तब भी उठा करती थी, अखबारों में न्यूज़ तब भी आती थी, चैनल पे खबरें तब भी चला करती थी और हर तरह की चीज़ें होती थी। 10 खबरें हमारी पॉजिटिव होती थी, एक दो खबरें हमारे बारे में गलत आती थी। ऐसे छुटभैया टाइप के छोटे मोटे कुछ न्यूज़पेपर वाले हुआ करते थे जिनके संपादक या जिनके पत्रकार वो हमारे ऑफिस के दरवाजे पर जब आ करके 4-4, 5-5, 6-6 घंटे इंतजार करके चले जाते थे, तो जा करके अपने रंग बिरंगे अखबारों में एक 2 कॉलम की, 3 कॉलम की स्टोरी डाल देते थे हमारी।
और उसके बाद फिर हमारे पीआर मैनेजमेंट के लोगों से कांटेक्ट करके कि बस अब आगे छपती रहेगी न्यूज़, नहीं तो बोली हमसे बात कर लें। और बात करने के बाद जो सबसे अधिकतम, सबसे ज़्यादा जो कीमत होती थी 25,000 रुपये की होती थी। 10,000, 15,000, 20,000 की कीमतें होती। कुछ तो ऐसे लोग थे जो लगातार तनख्वाह भी लेते रहते थे हमारे यहाँ से, और उसके बाद जो है वो रंग बिरंगा अखबार होता था जिसमें उन लोगों की कोई आरएनआई वगैरह नहीं होती थी, लेकिन चल जाता था। चलो ठीक है, जब आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो इस तरह के छोटे लोगों के साथ में मुंह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो किसी का पेट भरता है, किसी घर चलता है, चलने दो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को तो मैं 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19, इन 6 सालों में 600 बार पार करके आया हूं मैं। आज एक खबर कल रात से मेरे पास भेजी गई, तो मैं इससे पहले कभी भी किसी भी निगेटिव खबरों में जाता ही नहीं था, कभी भी कोई खबर ऐसी मैं देखता नहीं था। और खबरें चलाना क्या होता है ये शायद मुझसे बेहतर वो लोग नहीं जानते जो आज की डेट में खबरों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा। मुझे इसलिए पिछले सारे युगों की याद आ गई कि जिस प्रकार से ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग तरह तरह का रूप धारण करके, झूठ, पाखंड, आडंबर का जो चोला पहन करके लोगों का ध्यान भटका दिया करते थे किसी सही काम से, सीधे काम से, कि एक बार तपस्या भंग हुई तो बस खत्म। फिर उस मुनि का, उस ऋषि की तपस्या भंग करना उनका मकसद होता था, जिससे समाज कल्याण ना हो, मानव कल्याण ना हो। तो उनका बस इतना मकसद होता था और कोई मकसद नहीं, बस तपस्या आपकी भंग हो जाए ताकि समाज कल्याण, मानव कल्याण ना होने पाए, बस इनका काम हो गया। और कोई लड़ाई नहीं होती थी, इनके रूप छद्म रूप धारण करके आते थे। आज मैं आप लोगों के सामने एक फिगर रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा आप, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा आप। और बचपन से हमने सीखा है, बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे तो जब कोई एक बंदा झूठ बोलता था गुरु जी के सामने या माता पिता के सामने, किसी बड़े के सामने, जब उसका एक झूठ पकड़ा जाता था तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सारी बात उसकी झूठ निकल आती थी। तो गुरु जी पिटाई भी करते थे कि बेटा तुम्हारी बात पकड़ी गई, एक तुमने बोला झूठ, इसका मतलब तुमने सारा झूठ बोला है। आपकी अदालत में मैं इस बात को रख रहा हूं। आप सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद खुद आप सच और झूठ का पता लगाइए। आप उन खबरों पे मत जाइए लोग चला रहे हैं, आप सच और झूठ पता लगाइए और उसका देखिए उद्देश्य क्या है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस फिगर बताने से पहले कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से संपर्क साधना, आपसे जूम मीटिंग पर आकर के बात करना, आपकी लाइबिलिटी के लिए बात करना, आपके अंदर एक उम्मीद जिंदा करना कि आपकी लाइबिलिटी मैं पूरा करने आ रहा हूं। जमीन में लीजिए, चाहे पैसे में लीजिए, चाहे जैसे लीजिए, आपकी लाइबिलिटी पूरी होगी, ये करने में आ रहा हूं। इसके पीछे मुझ पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून के अंदर आपके लिए भी रास्ता है, मेरे लिए भी रास्ता है, दोनों के लिए रास्ता है। हमने ना तो ऐसा कोई अपराध किया है जिस पर समझौता नहीं हो सकता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं, यदि आप उन अपराधों के अंदर आप दोषी पाए जाते हैं और अगर आपको आपकी उसकी सजा नहीं मिलती है तो उसके लिए फिर बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके लोकल लेवल से लेकर के क्रॉस बॉर्डर तक क्रॉस जाती है। ऐसे कई अपराध होते हैं जिसको आप अगर करके आप अपना देश छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसमें बहुत ढेर सारे कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिसके जरिए आपके देश में, आपके उसमें आपको आना ही आना पड़ता है और आकर के उस सजा को भोगना भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिन सेक्शंस में अगर सामने वाला पार्टी तैयार बैठा है कि हम इस कार्य को करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो लोग दुनिया भर की खबरें बता सिर्फ आपको बहका रहे हैं। कानून पे कोई बात नहीं करता कि किस सेक्शन के तहत ये किस काम को करवा लेंगे, कौन सी धारा के अंदर कौन सा काम करवा लेंगे, और उठाकर 50 साल का हिंदुस्तान का इतिहास मुझे देकर बता दें कि ऐसे किसी ऑफेंस में, ऐसे किसी कानून के अंदर कोई भी मुझे बता दे कि हाँ जो ये लोग दावा करते हैं उस दावे में कहीं कोई सच्चाई निकल करके आ जाए कि हाँ इन्होंने ऐसा कोई भी कार्य करवा लिया हो। फिलहाल मैं किसी को उसको नहीं चैलेंज करता हूं, मैं एक फिगर बात करता हूं। एक न्यूज़ कल चलाई गई और वो न्यूज़ एक रिप्यूटेड, हमारे अच्छे दोस्तों में से भी आते हैं इस न्यूज़ चैनल के काफ़ी लोग, उनमें किसी लोकल बंदे के द्वारा पेड वर्जन में, पेड वर्जन, आई रिपीट, ये पेड वर्जन कहलाता है माय डियर। इसको स्लॉट बुक करना कहा जाता है। ये जो चला है ना, इसको स्लॉट बुक करना कहा जाता है। मैं भी आधे घंटे के स्लॉट बुक करके इतना पैसा दे करके किसी के बारे में कोई भी ऐसी न्यूज़ करा सकता हूं जिसके अंदर कहीं कोई कंप्लेंट डली हुई हो। तो वो पेड वर्जन है, ये किसी न्यूज़ चैनल का वो नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। ये पेड वर्जन में चलाए गए न्यूज़ है। वहां पर एक बुद्धि मत से विहीन लोगों ने जो न्यूज़ चलाई कि 60,000 करोड़ रुपए
माय डियर, 60,000 करोड़ रुपए का मतलब होता है कि 6 साल मैं ले लेता हूं। मई 2013 से मई 2014, मई 2014 से मई 2015, और मई 2015 से मई 2016, 16 से 17, 17 से 18 और 18 से 19। ये 6 साल पूरे होते हैं। यानी एवरेजन हर साल, एवरेजन की मैं बात कर रहा हूं, जबकि शुरुआती दौर में तो ऐसा होता ही नहीं, फिर भी एवरेजन हर साल 10,000 करोड़, हर साल 10,000 करोड़। और अगर इसको एवरेज ले रहा हूं तब की बात आ रहा है, नहीं तो पहले साल में तो साहब होता ही नहीं 10,000 करोड़। पहले साल में 10 करोड़ हो गया, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी 10,000 करोड़ एवरेजन मैं बात करता हूं, ये 6 साल में। यानी इसका मतलब यह हो जाता है कि आप जो है एक साल में 833 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। एक साल में 833 करोड़ का बिजनेस। अच्छा, ये बात की जा रही है उस पैसे को लेकर के आप भागे हैं, ये उसकी बात की जा रही है। जो जमीनें हैं, जो प्याउट्स गए हुए हैं, जो वहां पर लाइबिलिटी खत्म कर दी गई, उसकी बात नहीं की जा रही है अभी। ये बात की जो लेके भागे हैं आप। फिलहाल मैं उसी की बात कर लेता हूं। तो एवरेजन 833 करोड़ रुपए आप महीने का बिजनेस कैलकुलेट होकर के निकल करके आता है, तब जब आपने एवरेज लिया है, यानी पहले दिन भी आपका बिजनेस वही आ रहा है। और डेली ये बिजनेस आ जाता है आपका 27 करोड़ 77 लाख। यानी पहले दिन भी आपने दुकान खोली है, पहले दिन भी 27 करोड़ 77 लाख, जबकि पहले दिन मेरे भाई 2,70,000 का बिजनेस होना मुश्किल होता है। 2,70,000 से 27 लाख, 27 लाख से 2 करोड़, और 2 करोड़ से 20 करोड़, 27 करोड़ पहुंचने में समय लग जाता है। लेकिन यह कैलकुलेशन फिर से एक बार बताऊंगा कि अगर मैं इसको 6 साल में लेता हूं तो 60,000 करोड़ लेके भागने की जो इल्जाम लग रहा है, एक साल में 10,000 करोड़, उसके बाद एक महीने में 833 करोड़, और डेली में 27 करोड़ 77 लाख रुपए का बिजनेस। यानी हर घंटे 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस, वो भी 24 घंटे दुकान खुली रहे तो। और अगर 24 घंटे नहीं दुकान खोली है, 12 घंटे भी दुकान खोली है, तो हर घंटे 2 करोड़ रुपए, हर घंटे 2 करोड़ रुपए। भाई साहब, बुद्धि का इस्तेमाल करें। ये वही पाखंड और प्रपंच है जो हम देखते चले आ रहे हैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से। ऐसे ऐसे झूठ के आडंबर बना करके लोगों को बहकाना, ऐसे ऐसे छद्म रूप बना करके लोगों को बहकाना, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, जिससे लोग अपने रास्ते से भटक जाएं। अब मैं एक सवाल करता हूं कि अगर ये 60,000 करोड़ का घोटाला बताया जाता है, तो जो जमीन वहां खरीदी गई है, मैं इसको भी ऐसे ले लेता हूं कि आज की डेट में अगर मैं 500 रुपए स्क्वायर फीट के दर से भी अपनी जमीन की एवरेज कीमत लूं, तो करीब करीब हमारे पास जो ज़मीनें हैं, सारी ज़मीनों की मैं बात कर लूँ, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के पूरे पूरे उसमें रजिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, और अपने पास पेपर की बात करता हूँ, जिस माई के लाल को चेक करना होगा चेक भी करा सकता हूँ उस पर। करीब करीब 2,000 एकड़ के आसपास की मैं ज़मीन का ब्यौरा दे सकता हूँ, जहाँ पर हमारी रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या इसके साथ साथ एडवांस पैसे पड़े, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें 500 रुपए पर स्क्वायर फीट की दर से बात कर लूँ, तो ऑलमोस्ट इसके आधे आ जाता है। जो पैसा लोग बता रहे हैं कि लेकर के भागने के, उस पर करीब इसके आधे उस पर आ जाता है। तो भैया अगर पूरी कैलकुलेशन कर लेते तो 60,000 करोड़ नहीं, बल्कि इसके ऊपर की कैलकुलेशन निकल करके आती है। आपकी अदालत में मैं इस बात को रखता हूं कि क्या आपको लगता है, आपने देखा हुआ, क्या आपको लगता है, वो सारे बुद्धिमानों की मैं बात करता हूं जो कंपनी में बहुत करीब से थे, जिन्होंने स्वयं बिजनेस किया है, क्या आपको लगता है कि ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं, ये फिगर सही हैं जो बताए जा रहे हैं? 60,000 करोड़ की न्यूज चला देना और उसे सर्कुलेट कर देना, यहां से वहां हजारों लोग देख लें, बगैर उसके बारे में सच्चाई जाने। आप चाहे पॉजिटिव हो कंपनी के प्रति, चाहे नेगेटिव हो कंपनी के प्रति, कभी बुद्धि का इस्तेमाल किया करिए कि 60,000 करोड़ रुपए को अगर आप 6 सालों में डिवाइड करते 10,000 करोड़ रुपए। और चलिए साहब, सारे ग्रुप की बात कर लूं। हमारे यहां पर पूल ए, पूल बी, पूल सी, 3 ग्रुप हुआ करते थे। पूल ए में जो होते थे उनका 5 करोड़ का बिजनेस कम से कम होना चाहिए। 4 से 5 लोग थे, यानी करीब करीब मान चलिए, अगर सारे ग्रुप का मैं 5 करोड़ एवरेजन भी ले लेता हूं, तो ये बिजनेस आप ले लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे पूल बी, 3 करोड़ के आसपास का बिजनेस, और पूल सी में 1 करोड़ का बिजनेस। तो साहब ये पूरा का पूरा आप लोग खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और देखें कि ये 27 करोड़ का बिजनेस हर दिन बताने वाले लोग जो आपको आज एक फिगर दे रहे हैं, और ये भी एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस चीज को सोचने की कोशिश करते हैं कि इससे नुकसान किसका हो रहा है?
और इससे फायदा किसका हो रहा है? मैं बताता हूं फायदा किसका हो रहा है। फायदा उन लोगों के, चाटुकार लोगों का हो रहा है जिनको इस प्रकार की खबरें चलाने और करने के लिए 4 पैसे मिल जाते हैं। उस 4 पैसे की वैल्यू ज्यादा है उनकी नजर में, बिनस्बत आपका 400 पैसा डूब जाए। इससे मतलब नहीं है, इससे कतई कोई मतलब नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं सिर्फ उस आदेश का, जो आदेश आप लोगों के हित के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद आप देखिएगा मैं कानून के किस किस लैंग्वेज में बात करता हूं। और कोई डिबेट करा लेना मुझसे, इन सभी के द्वारा किए गए हर प्रयासों पर कोई डिबेट करा लेना, कहां कहां पर, किस किस जगह पर इन लोगों ने क्या क्या गलतियां करी हैं आपको बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि मैंने जो आपको ये स्टोरी बताई, स्टोरी नहीं, ये मेरी अपनी की गई मेहनत, कैलकुलेशन है। और रियली जब ये न्यूज़ चली तो मैं पहले देखा, देखने बाद मैंने सोचा यार ऐसा क्यों। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि राशिद, सामने वाले से आप शस्त्र से मत लड़ो, शास्त्र से लड़ो। क्योंकि महाभारत का युद्ध शस्त्र से ज्यादा शास्त्र से लड़ा गया था। और जब आप शस्त्र से लड़ते हैं तो आप किसी इंसान को हराते हैं, और जब शास्त्र से लड़ते हैं ना तो आप दुनिया जीतते हैं। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अपनी बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, दिखावों पे मत जाइए, शास्त्र का प्रयोग करिए। शास्त्र का मतलब कोई धर्म ग्रंथ ही नहीं, बल्कि आपका ज्ञान होता है। अगर आप पास ज्ञान है, आप पास बुद्धि है, आप पास समझ है, और वो बुद्धि आपको सिर्फ ये समझा दे कि इस समय दोनों लोगों के प्रयासों में, कंपनी के प्रयासों में और ऐसे विरोधियों के प्रयासों में, कस्टमर का फायदा किस प्रयास में है, बस ये समझ में अगर आपको आ जाए कि कंपनी का प्रयास कस्टमर के हित के लिए है या विरोधियों का प्रयास कस्टमर हित के लिए है, बाकी कस्टमर खुद समझदार है, लोग खुद समझदार हैं, आप खुद समझदार हैं। और इसके बाद भी अगर समझदारी आपकी कहती है कि आपको मेरा साथ देना चाहिए तो साथ दीजिए, और कहते हैं नहीं साथ देना चाहिए तो बिल्कुल साथ मत दीजिए, फिर भी मैं अपना प्रयास करता रहूंगा, फिर भी मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। मैं अपने शाइन परिवार के सभी ग्राहकों से और सभी एसोसिएट से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपनी बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करिएगा, और एक बार उठा करके अपने अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा। आज से नहीं, लाखों साल से, करोड़ों साल से यह प्रक्रिया चलती चली आ रही है अच्छाई और बुराई के बीच में। अच्छाई को अपने आप को साबित करने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, और बुरा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा होने के लिए कई कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, इस वॉइस नोट के अंत में मैंने अभी एक वॉइस नोट सुबह डाली अपने सभी एसोसिएट के लिए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं ना, इस प्रयास की वजह से ही मुझ पर ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। यदि मैं प्रयास ना करता, उन लोगों का कहना मान लेता, जहां आज मैं रहता हूं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्री से बड़े कारोबार करके आए हैं, लेकिन किसी वजह से, किसी भी वजह से उनके साथ ऐसे लीगल चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री में नहीं गए या नहीं जा पाए। तो यहीं से चुपचाप बैठकर उन्होंने अपनी कंट्री के, अपने उसके लीगल चीज़ों को देखा, और चुपचाप लीगल तरीके से करके अपने कस्टमर का हित नहीं देखा, उन्होंने अपना हित देखा और अपने आप को लीगली सुरक्षित कर लिया। और ये रास्ता वो कई लोग मुझे भी बताते हैं, लेकिन मैं अपने आप को या तो आपकी मोहब्बत से निकाल नहीं पा रहा हूं, या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का इस हद तक नशा है कि इस तरह के बेवकूफ लोगों की बेवकूफी के शिकार होता हूं। लेकिन फिर भी उन लोगों के बताए रास्ते पे ना चल करके अपने दिल की सुनता हूं और अपने दिमाग से करता हूं कि मेरे कस्टमर का हित हो जाए, भला हो जाए। अन्यथा माय डियर, जो मैं आपको देने जा रहा हूं उसका मात्र 10%, सिर्फ मात्र 10% में सब कुछ मैं लीगली तरीके से मैनेज करके बहुत लंबे समय की इंस्टॉलमेंट बनाकर आपको दे सकता था। लेकिन मैं वाकई में, सच में, या तो आपकी मोहब्बत में पागल हूं और या तो बहुत बेवकूफ़ हूं, जो मात्र 6 माह का समय आप लोगों से मांग करके आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने का प्रयास करने आ रहा हूं। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हो गया हूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 6 माह के अंदर अंदर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दूं, और उसके बाद इस साधना में, इस कोशिश में, इस प्रयत्न में, जहां आपका हित है, जहां आप लोगों का फायदा हो, इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जिनके पास कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुकुरमुत्ते की तरह निकल आते हैं तब जब आपके हित की बात होने लग जाए। ऐसे लोगों का अगर आपको साथ देना है तो आप इनका साथ दें। अन्यथा अगर आपको मेरा साथ देना, आपको लगता है कि हां मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो सकता हूं, तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने आशीर्वाद और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए।
ऐसे लोगों से मैं विचलित नहीं होता हूं, घबराता नहीं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास इन सब चीजों से बचने का बहुत आसान रास्ता है कि मैं आपसे मुंह मोड़ लूं और आपके लिए प्रयास ना करूं। लेकिन मैं आपके लिए अगर लड़ूं, आपके लिए मैं सामने आऊं, आपका हक देने की बात करूं और आपकी चीज आपको लौटाने की बात करूं, उसके लिए प्रयास करूं, तो ऐसे लोग खड़े होकर के आए दिन हर दिन नई नई तरह की चीजें तैयार करना शुरू करते हैं। एक बात अंत में, इन चीजों से मैं डरता नहीं हूं, इन चीजों से मैं विचलित नहीं होता हूं, इन चीजों में घबराता नहीं हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे स्तर की ही नहीं है, मेरे लेवल की ही नहीं है। इन चीजों से बहुत ऊपर की चीज मैं हूं। और मैं आप सभी लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी चीजें मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगी।